अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह, और इसका सलूशन भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और -504 इक्वल टू 0 सलूशन। और ये क्वेश्चन जो है अगेन लिख दिया। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसको देखते हैं कि अगर ये अरेंज करने वाली है तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज किस तरह करते थे कि ये दोनों, ये जो कांस्टेंट्स वैल्यू हैं, ठीक है, इनको आपस में प्लस या माइनस करते थे, इनके आंसर्स जो है वो सेम आते थे। जैसे -5 और 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 4 तो 1, -1 आ गया। आगे -7 और 6, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। दोनों के आंसर -1 है, इसलिए x-5 को x+4 के साथ लिख देंगे और x-7 को x+6 के साथ। बस यहाँ पे रीअरेंज किया हमने इक्वेशन को। दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारे पास x² + 4x - 5x - 20 आ गया। अगली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो x² + 6x - 7x - 42 आ गया, और -504 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखें, x² एज इट इज़ है, ये दोनों x की वैल्यू है तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 तो 1 आ जाएगा, -x क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और -20 x² यहाँ पे प्लस माइनस -7 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और x -42 -504 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें कि हमने जो है x² - x, ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है, इसको y की इक्वल पुट कर देंगे। सेम है ना। हम रीअरेंज ही इक्वेशन को इसलिए करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास सेम वैल्यू आए और फिर हम उसकी सपोजिशन कर सकें, उसको y की इक्वल पुट करके इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना सके, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी तो देन फिर ही हम उसका सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोजिशन कर दी y की इक्वल। अब जहाँ पे x² - x है वहाँ पे y पुट कर देंगे, y -20, y -42 और -504 इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड होकर लिख जाती है, y² आ जाएगा, -42 y -20 y माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय -40, ट्वेंटी मल्टीप्लाई होगा 42 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +840 -504 जो है एज इट इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, x² इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, 42 को 20 के साथ प्लस किया तो -62 y आ गया। ये प्लस का था 840 और 504 जो है ये वो माइनस का था, प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे आपस में तो हमारे पास 336 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अब जो है ये वाली टर्म जो है ये क्या बन गई है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, बट इन द वेरिएबल ऑफ y। तो हम इसको इन द वेरिएबल ऑफ y ही इसका सलूशन फाइंड करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते, 336 y² आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए 56 मल्टीप्लाई बाय 6, इन ये इसके फैक्टर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 336 आ जाएगा, और जब इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -62 y आ जाएगा, ठीक है। तो y², इसके हमने जब फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, -56y -6y प्लस 336 एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, y -56 बच गया, इन दोनों में से -6 कॉमन ले लिया, y -56 बच गया इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म से हमारे पास दोनों टर्म से y -56 कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बच गया, y -6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 1/1 इक्वल टू 0 लिख के यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे।
y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू 56 आ गई, दूसरी की आ गई है 6। ये हमारे पास अभी तक y की वैल्यू आई। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी वो इन टर्म ऑफ द x था, तो हमने इसके जो रूट्स जब फाइंड करने हैं तो इन टर्म ऑफ द x ही इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, पहले पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 56 इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने y की इक्वल उसकी सपोजिशन की थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हमने लेट किया हुआ था, तो y की जगह हम पहली y की वैल्यू 56 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 लिख दिया। अब देखें 56 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 56 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व होते हैं, तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 को, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन, इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 56 वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 56 आता है, जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x ये दोनों फैक्टर्स ले लिए, माइनस 56 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ले लिया, बाकी क्या बच गया, एक्स माइनस 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 8 बच गया। अब ये एक टर्म है, ठीक है, एक पूरी ये टर्म है, तो एक्स माइनस 8 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस 7। ये दोनों अलग अलग हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 आ गई और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 7 आ गई। ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक अब हमारे पास एक और ये दो एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने y इज इक्वल टू 6 जो फाइंड किया हुआ था, तो वो भी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और वहाँ से उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जो है y इज इक्वल टू 6 जो है इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसकी इक्वल थी, इसमें पुट कर दिए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये वाली फॉर्म बन गई। 6 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये भी यहाँ पे भी फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3x और 2x इसके फैक्टर्स लिखे हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बच गया, इक्वल टू 0। अब इस टर्म से और इस टर्म से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया, बाकी क्या बच गया, x प्लस 2। अब ये दोनों जो है अलग अलग 0 के इक्वल हैं, वो हमने लिख दी। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे ये 3 जो है वो माइनस का था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो गया। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे 2 जो है वो प्लस के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस की। तो हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ आई हैं, एक माइनस 7, दूसरी 8 जो फर्स्ट आई थी, फिर माइनस 2 और 3। हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, यही इसका सलूशन सेट है, इसके आंसर्स हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स हैं।